Good morning, students. Continue with the chapter 13 amines. आज हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे बेटा अबाउट द बेसिक नेचर ऑफ एमाइंस के बारे में। आप भी जानते हैं बेटा, जब हम बात करते हैं एमाइंस की यानी RNH2 ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये किसकी तरह एक्ट करते हैं यानी एमाइंस act as Lewis base due to the presence of lone pair of electron on nitrogen atom। और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है बेटा, डोनेट करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन। तो ये क्या करता है, इस लोन पेयर को डोनेट करता है। इसी वजह से बेटा ये क्या हो गया, बेसिक इन नेचर। ठीक है बेटा, चलिए अब हम बात करते हैं एमाइंस के बारे में कि अब हम बेसिक स्ट्रेंथ को स्टडी करेंगे। किसकी, बेसिक स्ट्रेंथ को स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे NH3 वर्सेस यानी अमोनिया वर्सेस एल्काइल अमीन। अमोनिया वर्सेस एल्काइल अमीन। एल्काइल अमीन क्या हो गया हमारे पास, और यहाँ पे हम बात करेंगे RNH2 प्राइमरी, सेकेंडरी RNH एंड टर्शरी RN और R, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एमीन्स यानी एल्काइल एमीन्स के साथ। तो सबसे पहले हम कंपैरिजन करते हैं बेटा अमोनिया और प्राइमरी एमीन्स के बीच में। तो देखिए इसके बीच में अमोनिया एंड प्राइमरी एमीन्स। अमोनिया एंड H and H, this one lone pair of electron। और जब हम एल्काइल अमीन की बात करते हैं तो क्या होगा, N लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 एल्काइल ग्रुप H एंड H। अब इन दोनों में से सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा होगा। अब देखिए बेटा, यहाँ पे इस एल्काइल अमीन में क्या प्रेजेंट है, एल्काइल ग्रुप क्या प्रेजेंट है, एल्काइल ग्रुप। और एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। कौन से ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और ये जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो क्या करेंगे, इनकी टेंडेंसी होगी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। और ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। और इस इफेक्ट को क्या कहते हैं हम, प्लस आई इफेक्ट यानी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। एज अ रिजल्ट इसकी वजह से होता क्या है, जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज होगी। क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम इंक्रीजेस। और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी बेटा, उतनी टेंडेंसी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। और जैसे ही बेटा ये अभी हमने कहा कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होती है, इसीलिए वो क्या है, बेसिक इन नेचर। इसी वजह से क्या होता है बेटा, ये बेसिक इन नेचर होता है। एनी डाउट इसमें। इसी वजह से बेटा इंडक्टिव इफेक्ट होने की वजह से यानी टेंडेंसी नाइट्रोजन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन की जो टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है नाइट्रोजन के ऊपर क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसी वजह से बेटा ये क्या हो गया, मोर बेसिक। कैसा हो गया, मोर बेसिक इन नेचर।
इसमें कोई डाउट? अब हमारे पास अब सब तीन हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और अमोनिया। अब इन तीनों में कंपैरिजन करते हैं। तो देखिए, जब हम तीनों की बात करते हैं तो देखिए, टर्शियरी की बात करते हैं, आर, आर, एन और आर। इसमें कितने एल्काइल ग्रुप है? 3 एल्काइल ग्रुप, और तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? डोनेट करेंगे। अब जब तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो प्लस इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नाइट्रोजन पे क्या होगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा होगा? सबसे ज़्यादा बेसिक होगा बेटा टर्शियरी एल्काइल अमीन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होगा? इंडक्टिव इफेक्ट यानी प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा इसके अंदर प्लस आई इफेक्ट है। तो सबसे ज़्यादा क्या होगा? बेसिक इन नेचर। इसमें किसी को डाउट? इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज़्यादा है, इसी वजह से बेटा सबसे ज़्यादा क्या है? बेसिक स्ट्रेंथ है। इसके बाद सेकेंडरी में कितने हैं बेटा? देखो, 2 एल्काइल ग्रुप, तो सेकेंडरी एल्काइल अमीन, उसके बाद आएगा फिर प्राइमरी एल्काइल अमीन, और सबसे कम कौन सा हो जाएगा? अमोनिया। देखो, इसमें कोई एल्काइल ग्रुप तो प्रेजेंट ही नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करते नहीं। तो इसके बाद क्या हो जाएगा? इसके बाद हो जाएगा हमारे पास अमोनिया। इसमें किसी को डाउट? ठीक है बेटा। और दूसरा क्या है बेटा कि देखिए, जब हम अमाइंस को पानी में करेंगे, डिसॉल्व करेंगे, तो ये क्या करेंगे? वाटर से क्या एक्सेप्ट कर लेंगे? H पॉजिटिव आयन, और जब H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करते हैं वो भी क्या कहलाएंगे? बेस। देखिए, इसके बाद एक टॉपिक और इसके सेम टू सेम देखिए, amine being a base is to donate a pair of electron to some acids. The alkyl group with, क्योंकि alkyl group क्या करेगा? alkyl group प्लस आई इफेक्ट करेगा। alkyl group with plus I effect will disperse the positive charge on cation more than in case of अमोनिया। यानी अमोनिया से ज़्यादा क्या करेगा? प्लस आई इफेक्ट करेगा। देखिए, समझिए इसका मतलब क्या है। देखो, जब हमारे पास NH2 है, कोई भी इसने क्या करा? हमने एसिड में डाल दिया, क्या करेगा? H पॉजिटिव एन एक्सेप्ट करे तो क्या कर दिया इसने? K बन जाएगा RNH3, और नाइट्रोजन पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या करेगा? ये जो एल्काइल ग्रुप, पॉजिटिव चार्ज तो आ गया नाइट्रोजन पे, तो ये एल्काइल ग्रुप इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? कम करने की कोशिश करेगा। क्यों? प्लस आई इफेक्ट के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस आई इफेक्ट करेगा, और इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो क्या करेगा? स्टेबिलिटी देगा। तो क्या हो गया? इसी वजह से क्या हो गया बेटा? स्टेबल हो गया, तो मोर बेसिक। वेयरएज यहां पे NH3 की जब बात करते हैं, ये NH3 भी जब H पॉजिटिव एन एक्सेप्ट करेगा तो क्या बन जाएगा? NH4 पॉजिटिव। तो इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए तो कुछ है ही नहीं। तो इसी वजह से बेटा ये जो कटायन यहाँ पे बना है, तो ये कटायन क्या करेगा? जो यहाँ पे ये कटायन बना है, तो ये एल्काइल ग्रुप इस कटायनिक चार्ज को क्या करेगा? कम करने की कोशिश करता है, इसी वजह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते बेटा। इसी में इसी को स्टडी करते बेटा। देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट के कारण जब भी हमारे सीबीएसई में ये वाला क्वेश्चन बेस जरूर पूछाता है, तो ये याद रखना है, ये हमने एज जनरल बताया, हम इसे कहते हैं इन गैसियस स्टेट्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इन गैसियस स्टेट। अब बात करते बेटा इन एक्वस स्टेट्स। किसकी बात करेंगे? इन एक्वस स्टेट। जब हम एक्वस स्टेट में बात करते हैं
तो देखिए, तो इसमें हम दो केसेस लेके चलेंगे। सबसे पहले आर की जगह क्या हो, मिथाइल हो जाए। क्या हो जाए आर की जगह, मिथाइल। क्या हो जाए बेटा आर की जगह, मिथाइल। तो देखिए CH3NH2, ये प्राइमरी हो गया। CH3 होल ट्वाइस NH, ये सेकेंडरी। CH3 होल थ्राइस N, और लास्ट NH3। इन एक्वास्टेट में हमें बताना है बेटा, इसको अरेंज करना है, तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा होगा इन सब में से। तो देखिए, जब हम एक्वास्टेट की बात करते हैं तो एक्वास्टेट के अंदर एक इफेक्ट और आ जाता है। तो देखिए, बेसिक स्ट्रेंथ को एक्चुअली में एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास तीन रीज़न है, तीन रीज़न से, जिसमें से दो रीज़न मैं भी बताता हूँ। पहला है प्लस आई इफेक्ट, यानी इंडक्टिव इफेक्ट। और इंडक्टिव इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है बेटा, किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स पे। किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स पे। जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप्स होंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट होगा। तो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट किसके अंदर है, साफ साफ देख रहे हो, CH3 यानी टर्शरी में। तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा होगा, सबसे ज़्यादा बेसिक होगा CH3 होल थ्राइस N, ये सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। उसके बाद CH3 होल ट्वाइस NH, देन CH3NH2, और सबसे कम बेसिक होगा NH3। दूसरा इफेक्ट आता है बेटा सॉल्वेशन इफेक्ट। जब किसी भी कंपाउंड को हम, क्योंकि हमने कहा एक्वा स्टेट में, तो एक्वा स्टेट में क्या करेगा, वाटर से H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करेगा, और जब ये वाटर से H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करेगा तो उसे स्टेबलाइज करेगा। क्या करने की कोशिश करेगा, स्टेबलाइज करेगा। अब देखिए यहाँ पे इस सॉल्वेशन को इफेक्ट को एक्सप्लेन करते हैं। देखो, तो जब हम सॉल्वेशन इफेक्ट की बात करते हैं, किसकी इफेक्ट की बात करते हैं, सॉल्वेशन इफेक्ट। देखो, सॉल्वेशन इफेक्ट ग्रेटर द साइज ऑफ, जितना ज़्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे वो पानी में उतना ज़्यादा सोल्यूबल होगा। एक चीज़ में सिंपल सी बात हूँ, पानी में सोल्यूबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं, इसी वजह से। सॉल्वेशन इफेक्ट की जब हम बात करते हैं बेटा, तो ध्यान से सुनिए। इन एक्वा स्टेट, देखिए जैसे हमने क्या करा, अब देखो CH3NH2, क्योंकि जब हम बेसिक स्ट्रेंथ को नापेंगे तो पानी में डिसोल्व कर दिया, और जैसे ही मैंने इसे पानी में डिसोल्व करा तो ये क्या करेगा, पानी से क्या करेगा, H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लेगा, तो क्या बन जाएगा, NH3 पॉजिटिव। और जब ये NH3 पॉजिटिव बना तो ये खुद को क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाएगा पानी के साथ। अब देखिए CH3 N H H और H, इस टाइप से। तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड, दो हाइड्रोजन बॉन्ड, तीन हाइड्रोजन बॉन्ड। बात समझ में आई। अब देखिए, जब हमारे पास CH3 होल ट्वाइस NH H2 है, तो ये क्या हो जाएगा, CH3 होल ट्वाइस N H2 पॉजिटिव। ओके बेटा, अब अगेन जब इसे पानी में डिसोल्व करते हैं, यहाँ स्पेस नहीं है तो इस साइड में बनाते हैं, तो देखिए क्या बनेगा, CH3 होल ट्वाइस N, कितने H है, दो, एक H और दो H, इस पे पॉजिटिव चार्ज, दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ऐसे जब हमारे पास टर्शियरी हो जाएगा तो उसमें कितने H हो जाएंगे, होल थ्राइस N, एक ही H होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज और एक H, तो कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, एक। तो अब देखिए, तो जितने ज़्यादा आयंस है, देखिए इसमें देखिए, एक ये आयंस, ये आयंस, ये आयंस और ये आयंस, यानी इन तीनों आयंस में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, प्राइमरी। क्यों सबसे ज़्यादा स्टेबल, क्योंकि कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। सेकेंडरी में 2 और प्राइमरी में कितने बना रहा है, 1। तो जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो उतना ज़्यादा क्या होता है बेटा, बेसिक इन नेचर। तो यही हम बात करेंगे बेटा। तो
तो इसमें ये कहा इन एक्वस स्टेट, जब हम एक्वस स्टेट की बात करते हैं, ग्रेटर द साइज ऑफ आयन lesser will be the solvation, उसका सॉल्वेशन उतना ही क्या होगा, कम होगा। एनी डाउट? यानी एंड लेस स्टेबलाइज्ड इज द आयन, वो आयन उतना ही क्या होगा, लेस स्टेबलाइज होगा। और जितना ज़्यादा लेस स्टेबलाइज होगा बेटा, उतना ही ज़्यादा क्या होता है, लेस बेसिक इन नेचर। तो हम सिंपल सी बात कर सकते हैं बेटा, क्या चीज़ देखिए, greater the stability of the substituted, greater the stability of substituted ammonium salt, stronger will be the corresponding amine as a base, इसीलिए एज अ बेस। इसीलिए बेटा जब हम बात करते हैं तो बेसिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, तो बेसिक यानी बेसिसिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी CH3NH2 सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। उसके बाद CH3 होल ट्वाइस NH, देन CH3 होल थ्राइस N, देन सबसे कम हो जाएगा NH3। तो बेसिक ऑर्डर, तो हमारे यहाँ पे यानी बेसिक, जब हमने ऑर्डर बेसिसिटी स्टडी करी तो हमारे पास दो ऑर्डर आए, यानी प्लस आई इफेक्ट पे अलग और सॉल्वेशन इफेक्ट पे अलग। सॉल्वेशन इफेक्ट समझ में तो आया बेटा, यानी जब हम इसे पानी में डिसॉल्व करेंगे तो पानी से क्या करेंगे, H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करेंगे, और जैसे ही H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेंगे तो वो क्या करेंगे, खुद को स्टेबलाइज भी करेंगे, और जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, मोर बेसिक इन नेचर। तो यहाँ से हमें पता लगा प्लस आई इफेक्ट पे बेसिक कौन सा हो गया, CH3 होल थ्राइस N, देन CH3 होल ट्वाइस NH, देन CH3NH2, देन NH3। और यहाँ पे सॉल्वेशन इफेक्ट में कौन सा जगह, प्राइमरी CH3NH2, देन CH3 होल ट्वाइस NH, देन CH3 होल थ्राइस N। तो ये दो ऑर्डर आ गए हमारे पास। तो इन दोनों ऑर्डर को स्टडी करते हुए तो हमें एक ही सॉल्यूशन देना पड़ेगा, दो सॉल्यूशन दे नहीं सकते। तो इन दोनों को स्टडी करते हुए तो रिजल्टेंट हमारे पास एक रिजल्टेंट आया। देखो इसमें टर्शरी है, इसमें प्राइमरी है, तो ये और इसमें देखो ये तो कॉमन हो गया, छोड़िए। तो ये देखिए इसमें टर्शरी पहले नंबर पे आ रहा है प्लस आई इफेक्ट, बट इसमें लास्ट हो गया। तो एक दूसरे की क्या कर रहे हैं, बेसिक स्ट्रेंथ को कैंसिल आउट कर रहे हैं इसमें। तो इसी वजह से बेटा तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा हो जाएगा, बट सेकेंडरी तो सेम ही है। इसीलिए बेटा रिजल्टेंट जो बेसिसिटी होगी मिथाइल के केस में, तो सबसे ज़्यादा कौन सी होगी, CH3, यानी सेकेंडरी सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। उसके बाद सॉल्वेशन इफेक्ट अपना ज़्यादा करेगा क्योंकि पानी के अंदर, तो कौन आएगा, सॉल्वेशन इफेक्ट, देन प्राइमरी, उसके बाद टर्शरी, और लास्ट एमोनिया। ये ऑर्डर रहेगा बेटा हमारा किसका, मिथाइल के केस का। अब बात करते हैं बेसिसिटी ऑफ एमाइंस
किसके केस में? इथाइल के केस में, इन एक्वस में। मतलब C2H5NH2 एक कंपाउंड ये हमारे पास, दूसरा है C2H5 होल ट्वाइस NH, ये प्राइमरी, सेकेंडरी C2H5 होल थ्राइस एंड टर्शरी, और लास्ट NH3। ये तो पता है सबसे कम होगा। तो इसमें हम कैसे बताएंगे कौन सबसे ज़्यादा बेसिक है और कौन नहीं? तो देखिए बेटा, इसके लिए भी हमें 3 इफेक्ट, यानी इसमें एक तीसरा बेसिक स्ट्रेंथ में 3 ऑर्डर आ जाते हैं बेटा। तो देखिए, इसको हमें बताने के लिए तो सबसे ज़्यादा हम पहला कौन सा आएगा? प्लस आई इफेक्ट। इंडेक्ट इफेक्ट कौन करेगा? जिसमें सबसे ज़्यादा अल्काइल ग्रुप है। तो इन तीनों में से अल्काइल ग्रुप सबसे ज़्यादा किसमें? इस वाले में, टर्शियरी में। तो क्या हो जाएगा? C2H5 होल थ्राइस एन, क्योंकि बेटा जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप उतना ज़्यादा इंडेक्टिव इफेक्ट, उतना ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर, यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे ज़्यादा हो जाएगी, और टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, तो बेसिक कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा? ज़्यादा। देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, और उसके बाद लास्ट अमोनिया। सेकेंड इफेक्ट आता है बेटा इसके अंदर सॉल्वेशन इफेक्ट। अभी मैंने बताया सॉल्वेशन इफेक्ट में क्या होगा बेटा? एक्वस फेज में क्या बनाएगा? ये सब्स्टिट्यूटेड अमाइंस। क्या बनाएगा? सब्स्टिट्यूटेड अमाइंस। और उसमें क्या होगा? जितना ज़्यादा स्ट्रोंगर होगा सब्स्टिट्यूटेड अमाइन, उतना ज़्यादा बेसिक। तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा होता है? सब्स्टिट्यूटेड अमाइन में प्राइमरी, क्योंकि ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन क्या है? ज़्यादा। तो प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। और लास्ट अमोनिया। इसमें एक इफेक्ट और आता है, वो मिथाइल केस में नहीं हो पाता। देयर इज, उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस, इसकी हम बात करते हैं बेटा। इसमें एक इफेक्ट और आता है, दैट इज कॉल्ड स्टेरिक हिंड्रेंस। मिथाइल का साइज छोटा होता है इसलिए उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होता, बट इथाइल का साइज बड़ा होता है इसलिए स्टेरिक हिंड्रेंस एक फैक्टर और इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो याद रखना बेटा, जितना ज़्यादा बड़ा एल्काइल ग्रुप होगा, जितना बड़ा एल्काइल ग्रुप होगा उसमें उतनी ही ज़्यादा क्या होगी? स्टेरिक हिंड्रेंस। और जितनी ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगी उतना ज़्यादा अनस्टेबल, उतना ज़्यादा क्या करेगा? हाइड्रोजन जल्दी से जल्दी डोनेट करेगा। तो स्टेरिक हिंड्रेंस प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में से सबसे ज़्यादा कितनी किस में होगी? आप भी जानते हो, जितना बड़ा एल्काइल ग्रुप उतनी ज़्यादा रिपल्शन, और रिपल्शन सबसे ज़्यादा किस में होगी? इसमें। तो जितनी ज़्यादा रिपल्शन होगी बेटा उतनी ही जल्दी वो क्या करेगा? क्या करेगा? लॉन, उतना ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस। तो सबसे ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस किस में होगी? टर्शरी में, क्योंकि इसमें कितने एल्काइल ग्रुप है? 3 एल्काइल ग्रुप है। इसीलिए बेटा जितना ज़्यादा होगा स्टेरिक हिंड्रेंस, देयर विल बी, जब हम बात करते हैं तो जितना बड़ा एल्काइल ग्रुप होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी? स्टेरिक हिंड्रेंस। और स्टेरिक हिंड्रेंस होने क्या होगी? हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे ही नहीं, और जब हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे ही नहीं तो स्टेबिलिटी क्या होगी? कम। तो स्टेबिलिटी कम होगी तो बेसिक कैरेक्टर क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा बेसिक ये, फिर सेकेंडरी, देन प्राइमरी, और देन NH3। ठीक है बेटा। तो इन तीनों को स्टडी करने के बाद देखिए, इसमें देखिए, बट सेकेंडरी अगर सॉल्वेशन इफेक्ट पानी की बात करते हैं तो ये इफेक्ट सबसे ज़्यादा करेगा। बट
तो इन तीनों में कॉमन क्या है? सेकेंडरी। तो जो हमारे पास रिजल्टेंट आया बेसिसिटी का, यानी बेसिक ऑर्डर का, और बेटा देखो पेपर में आपसे ये नहीं पूछेंगे, इनका नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आपसे रिजल्टेंट। तो आपको रिजल्टेंट याद रखना। इस वाले केस में भी सिर्फ क्या याद रखना है आपको? सिर्फ रिजल्टेंट याद रखना है, ठीक है। और इस वाले केस में भी क्या करना है? रिजल्टेंट याद रखना। तो सबसे ज़्यादा कौन होगा? तो सबसे ज़्यादा, बट बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए। तो जब हम बात करते हैं बेटा, तो सबसे ज़्यादा कौन सा हो जाएगा? सेकेंडरी। C2H5 होल ट्वाइस N, यानी दोनों ही केसेस में सेकेंडरी। बट यहाँ पे देखिए टर्शरी 2 बार ही आ रहा है, तो इसके बाद आ जाता है टर्शरी C2H5N होल थ्राइस N, देन C2H5 होल ट्वाइस NH, ओ सॉरी प्राइमरी NH2, और लास्ट NH3। तो ये बेसिक ऑर्डर। और ये बेटा मैं पहले बता रहा हूँ CBSE के लिए ये ऑर्डर सबसे इम्पोर्टेंट है, मिथाइल वाला भी और इथाइल वाला। ये हमारे पास इथाइल का केस है और ये वाला कौन सा केस है? मिथाइल का। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, मैंने पहले बता रहा हूँ बेटा CBSE के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें कोई डाउट? चलिए, ये आपको ऑर्डर याद रखना है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस की देखो 3 इफेक्ट होते हैं, प्लस आई इफेक्ट, तो इंडक्टिव इफेक्ट, यानी जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप उतना ज़्यादा बेसिक इन नेचर। तो इसमें देखो 3 एल्काइल ग्रुप है तो ज़्यादा बेसिक हो गया, इसमें 2 तो कम हो गया, इसमें 1 है तो उसमें तो 1 भी नहीं है NH3 में, इसलिए सबसे कम बेसिक हो जाएगा बेटा, समझ में आया? इसी वजह से, ठीक है। अब देखो सॉल्वेशन इफेक्ट। सॉल्वेशन मतलब जब पानी में डिजोल्व करते हैं तो पानी से H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करेगा तो अमोनियम आयन बनाएगा। क्या बनाएगा? अमोनियम आयन। तो उसके बाद स्टेबलाइज करेगा खुद को हाइड्रोजन बॉन्ड से, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी। स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस में क्या होगा बेटा? जितना ज़्यादा एल्काइल ग्रुप उसमें उतना ज़्यादा क्या होगा? स्टेरिक हिंड्रेंस। और जितने ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा वो उसके बेसिक कैरेक्टर को क्या करेगा? डिसाइड करेगा। यानी जितना ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उतना ज़्यादा बेसिक इन नेचर, ठीक है बेटा। तो सबसे ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस टर्शियरी में, तो सबसे ज़्यादा बेसिक हो गया टर्शियरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी और फिर अमोनियम, ये चीज़ें, इसमें कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, ये हमारे पास आ गया थर्ड। अब हम बात करेंगे एराइल अमीन, एल्काइल अमीन और अमोनिया। देखिए एल्काइल अमीन में क्या हो गया, इसके पास हमारे पास क्या आ जाता है एराइल में? बेंजीन, और बेंजीन पे क्या लग जाएगा? NH2। यहाँ पे हम CH3 लेते हैं, एल्काइल में एक CH3 लेते हैं NH2 और एक NH3। तो देखिए इन तीनों के बारे में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास आपको दिखाई दे रहा है, ये जो फिनाइल होता है यानी बेंजीन होता है, ये क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। और जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा तो ये क्या करता है? इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, तो इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी ऑन या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन क्या हो जाएगी? इंक्रीज या डिक्रीज? और नाइट्रोजन एटम डिक्रीजेस, और जैसे ही डिक्रीज कर गई तो ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। इसी वजह से बेटा ये क्या हो जाता है? लेस बेसिक, क्योंकि ये जो लोन पेयर है ये किस में चलेंगे? रेजोनेंस में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा इससे, जबकि ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा हो गया हमारे पास? इन तीनों में से सबसे ज़्यादा बेसिक होगा हमारे पास कौन सा? एल्काइल अमीन, देन अमोनिया, आफ्टर देन एनिलीन या एराइल अमीन, या फिर हम बात कर सकते हैं बेटा एराइल अमीन,
ठीक है, इस ये उड़ रहेगा। अब इसके तो हम बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं एराइल अमीन पे, सब्स्टिट्यूएंट्स की। किसकी बात करेंगे? सब्स्टिट्यूएंट्स की। यानी सब्स्टिट्यूटेड एराइल अमीन, या फिर सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन कह दो। देखिए बेटा, दो ही टाइप के सब्स्टिट्यूशन हो सकते हैं, आप भी जानते हो दो ही टाइप के सब्स्टिट्यूशन हो सकते हैं। या तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा होगा इसके अंदर। कौन सा ग्रुप लगा होगा? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन जब रिलीजिंग ग्रुप होगा तो वो कौन सा इफेक्ट करेगा? वो प्लस आई इफेक्ट करेगा। और जो प्लस आई इफेक्ट करेगा कौन कौन से होते हैं? ये हो सकता है बेटा हमारे पास OCH3, CH3 यानी अल्काइल ग्रुप। ये क्या करेंगे? इंक्रीज कर देंगे बेसिक स्ट्रेंथ को। क्या करेंगे? बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। ठीक है। जबकि दूसरा कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। दूसरा कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा इफेक्ट करेंगे? माइनस आई इफेक्ट। ये जब माइनस आई इफेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या कर देंगे? नाइट्रोजन पे कम कर देंगे। और जब कम कर देंगे कौन कौन से होते हैं? और जब इलेक्ट्रॉन को डिक्रीज करते हैं ये, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई, और जब कम हो गई तो बेसिक स्ट्रेंथ को क्या कर देंगे? डिक्रीज करेंगे। डिक्रीज बेसिक स्ट्रेंथ। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं बेटा सबसे पहले हमारा NO2 ग्रुप, ये तो कॉमन है हमारे पास NO2। और कौन से हो सकते हैं? और हो सकते हैं SO3H ग्रुप, COOH ग्रुप, हैलोजन, ETC। ठीक है बेटा। और इसी के साथ बेटा ये हमारा अमाइंस का जो बेसिक स्ट्रेंथ्स का है वो टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको एक पूछ लेता हूँ। तो देखिए, एक क्वेश्चन बेसिक ऑर्डर का, दो क्वेश्चंस पूछ लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है टॉपिक, इसलिए दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो देखिए, यानी बेसिक स्ट्रेंथ पे आपको अरेंज करना है। किस पे? बेसिक स्ट्रेंथ पे। तो देखिए पहला क्वेश्चन, C6H5NH2, नेक्स्ट C2H5NH2, C2H5 होल ट्वाइस NH एंड देन NH3। तो देखिए बेटा, जब हम बात करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ की, हमें अरेंज करना है। तो देखिए, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी कह सकते हैं बेटा। ठीक है। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे वो क्या करेंगे? प्लस आई इफेक्ट करेंगे। और प्लस आई इफेक्ट करेंगे तो क्या करेंगे? बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे। तो सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी किसकी? C2H5 होल ट्वाइस NH, देन C2H5 NH2, देन NH3, देन C6H5 NH2। ये उड़ रहेगा। इसमें कोई डाउट बेटा किसी को? ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन जब हम करते हैं बेटा, देखिए सेकंड क्वेश्चन बेसिक ऑर्डर का ही है हमारे पास। ये फर्स्ट पार्ट, ये बी पार्ट। ये हमारे पास एनिलीन, दूसरा हमारे पास पैरा नाइट्रो एनिलीन, यानी नाइट्रो NO2 ग्रुप और यहाँ पे NH2। तीसरा है पैरा टोलविडीन, टोलिडीन, NH3 NH2 और CH3। देखो बेटा, इस एनिलीन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, बट यहाँ पे क्या है? NO2 ग्रुप, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है? माइनस आई इफेक्ट, बेसिक स्ट्रेंथ को कम करेगा। और ये कौन सा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा। तो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा हो गया? ये वाला, क्योंकि इसमें क्या लगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो सबसे ज़्यादा बेसिक हो गया पैरा टोलिडीन। उसके बाद
देखो इसे ये बेसिक स्ट्रेंथ कम करा है, एनिलीन पे कुछ भी नहीं लगा तो उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, सिंपल एनिलीन, देन पैरा नाइट्रो एनिलीन। ठीक है बेटा, इस टाइप से। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है बेटा, कैसे देखिए, क्वेश्चन ये आता है बेसिक स्ट्रेंथ के ऊपर ही कि तीसरा एक और ले लेते हैं लास्ट, C6H5NH2 C6H5N CH3 whole twice, C2H5 whole twice NH and CH3NH2। तो ये हमारे पास 4 कंपाउंड सॉल्यूट है। तो देखिए यहाँ पे C6H5 C6H5 ये कौन से ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। देखो इसमें ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो सबसे ज़्यादा एक कौन होगा, बेसिक। इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो सबसे ज़्यादा किसमें होंगी, C2H5 होल ट्वाइस NH, ये सबसे ज़्यादा बेसिक हो गया। देन CH3NH। अब इसकी बात करते हैं इन दोनों में से, ये देखो यहाँ C6H5 दोनों में कॉमन है, यहाँ पे N देखो यहाँ पे भी N है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ गए। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ को यानी इसके ऊपर लोन पेयर की प्रेजेंस को इंक्रीज कर देंगे। उसके बाद हो जाएगा बेटा हमारे पास CH3 होल ट्वाइस और देन C6H5NH2, ये ऑर्डर है बेटा। ठीक है, और बेटा मैं पहले कह रहा हूँ ये वाले क्वेश्चंस आपके पास डायरेक्टली पूछे जाते हैं। एक ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा था CBSE में, और एक ये क्वेश्चंस ये डायरेक्टली क्वेश्चन होते हैं, उसमें आपको खुद ही बताना पड़ेगा बेसिक ऑर्डर के अंदर। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा बेसिक स्ट्रेंथ खत्म होता है। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे वीडियो में केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एमाइंस। थैंक यू, हैव ए नाइस डे बेटा।